गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि बेटा आपका 8th क्लास में स्वागत है। तो आज जो यानी कि हम लेसन 18 का जो है अध्ययन कर रहे थे, यानी कि लेसन जो है आपका 18 वसंत में उसका अध्ययन कर रहे थे। तो आज जो है मैं उस लेसन के जो है आपकी टेक्स्ट बुक में ये है आपका लेसन टोपी। कौन सा लेसन है ये? टोपी। तो इसमें जो है एक गवरैया और एक गवरैये के जो है कवि कौन है इसकी, यानी कि लेखक है सृंजय जी। सृंजय, संजय नहीं, सृंजय, सृंजय, सृंजय। तो ये कौन है इसके लेखक है जिन्होंने ये कहानी लिखी है। ठीक है, तो सभी बच्चे जो हैं ये बुक निकाल कर रखिए अपनी। वसंत भाग 3 और 8th क्लास। लेसन कौन सा है बेटा इसमें? टोपी। और लेसन 18 सभी बच्चे निकालिएगा। इसके जो है मैं मुख्य पैरे आज आपको करवाऊंगी, यानी कि गद्यांश। तो सभी बच्चे निकालिएगा बेटा। और इसके जो है बुक के मुख्य पैरे निकालिएगा। सबसे पहला जो पैरा है इसमें कपड़े पहन लेने के बाद, ये वाला निकालिएगा। यानी कि जो ये चित्र है आपका, यहाँ से कपड़े पहन लेने के बाद। तो मुझे आशा है सभी बच्चों ने इसकी रीडिंग की होगी। मैंने कल भी आपको ये कहा था कि सभी बच्चे जो है इसके अच्छे तरीके से रीडिंग करेंगे, तो आपने की होगी। तो आज जो है मैं मुख्य गद्यांश आपको कराऊंगी और उसमें से जो है किस प्रकार आप उसकी व्याख्या अपने तरीके से अपने शब्दों में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं आपको क्वेश्चन फाइंड करने के लिए भी कहूँगी तो आप इसमें से बेटा आराम से कर सकते हैं। तो कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। कौन कहता है ये? गवरा। गवरा कहता है कि कपड़े पहन लेने से आदमी की जो खूबसूरती होती है वो ढक जाती है। गवरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाक्ष मेरे सामने है। रोए रोए पर जो है कि रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुष की तरह, यानी कि मनुष्य, यानी कि मनुष्य की तरह खुद को सराफा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती जो है ओझल हो जाएगी। ओझल मतलब ढक जाएगी, छुप जाएगी। तो कि नहीं, तो ये जो है बातें कौन करता है? गवरा जो है गवरैया से करता हुआ कहता है। तो इसमें लेखक बेटा ये बताना चाहता है कि गवरैया कहती है कि कपड़ों से आदमी की सुंदरता बढ़ जाती है, किंतु गवरा जो है इस बात से सहमत ही नहीं है। वो इस बात को मानने के लिए जो है तैयार ही नहीं है। वह तर्क देता हुआ कहता है कि कपड़े पहन लेने के बाद मनुष्य की प्राकृतिक सुंदरता कपड़ों के नीचे ढक जाती है और केवल कपड़ों की सुंदरता ही दिखाई देती है। गवरा गवरैया की सुंदरता का जो है उदाहरण देता हुआ बोला कि अब तू ही सोच कि बिना कपड़ों के तेरी सुंदर काया की एक एक बनावट मेरे सामने है। अर्थात क्या कहता है? उसे अच्छी प्रकार मैं देख सकता हूँ। तेरे शरीर के रोम रोम की शोभा मेरी आंखों में चमक रही है। यानी कि बिना कपड़ों के उसके शरीर की रचना और उसकी शोभा की सहज ही इसमें निहारा जा सकता है। तो गवरे का जो है कहने का तात्पर्य ये है, अगर कपड़े नहीं पहनेंगे तो शारीरिक सुंदरता को अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। यदि तुम सिर से पैर तक अपने आप को कपड़ों से ढक लोगी तो फिर तुम्हारी सुंदरता आँखों से ओझल हो जाएगी और कपड़ों की सुंदरता ही मेरे सामने दिखेगी। तो दोनों जो है गवरा और गवरैया में इस बात को लेकर बहस हो जाती है कि कपड़े हमें पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए। तो गवरैया इसमें कहती है बेटा कि हमें जो है कपड़े पहनने से हम जो है
मौसम की मार से बचते हैं, यानी कि गर्मी, धूप, वर्षा जो होती है उसकी मार से ही हमें कपड़े बचाते हैं। तो मनुष्य जो है कपड़े इसलिए पहनता है। और गबरा कहता है कि जो है मनुष्य की सुंदरता जो है वो कपड़े पहनने से सारी ढक जाती है। क्या हो जाती है? सारी सुंदरता जो है वो ढक जाती है कपड़े पहनने से। तो इन बातों को लेकर दोनों में अच्छी बहस हो जाती है। अगर हम इसमें विशेष लेंगे कि भाषा कौन सी है और इसमें जो है किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया है, तो इसमें जो है नर, गवरैया और गबरा के तर्क को सुंदर ढंग से जो है लेखक श्रींजी ने प्रस्तुत किया है। गवरैया और नर कौन है इसमें? नर यानी कि आदमी का रूप गबरा, और जो स्त्री का रूप है वो गवरैया, यानी कि उनकी जो है बनावट को श्रींजी जी ने जो है बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। तो अगर इसमें लेंगे लेखक के अनुसार कपड़ों के पहनने से मनुष्य की प्राकृतिक सुंदरता छुप जाती है। लेखक का भी यही मानना है कि कपड़ों को पहनने से मनुष्य की जो है प्राकृतिक सुंदरता क्या हो जाती है? ओझल हो जाती है, छुप जाती है। तो इसमें जो है अगर हम भाषा का प्रयोग बताएंगे तो भाषा जो है हमारी सहज, सरल और बेटा मुहावरेदार है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि हम मुहावरे लिए गए हैं, मुहावरों का इसमें जो है विस्तार से दिया गया है मुहावरे। ठीक है, तो अब जो है हम अगला पैरा आपको बताएंगे। अगला पैरा निकालिएगा, सेकंड पैरा। कपड़े पहनकर जाड़ा, पानी, बरसात सहने की उनकी ताकत भी जाती रही। ये देखिएगा, निकालिएगा, ये ठीक इसी के जो हैं पैरा। फिर मैं बोलती हूँ एक बार, कपड़े पहन कर, कपड़े पहन कर तो मिल गया होगा बेटा आपको। कपड़े पहन कर जाड़ा, गर्मी, बरसात निकालिएगा जल्दी। ये इससे ऊपर ही पैरा मिल गया होगा बेटा आपको। ये है, देखो यहाँ पर मैंने अभी आपको क्या करवाया था, ये वाला करवाया था, और अब जो है ये वाला करवाया था ना कपड़े पहन लेने से। और अब जो है हमारा ये है कपड़े पहन कर जाड़ा, गर्मी, बरसात। यहाँ से सेकंड पैरा मिला आपको, यानी कि पेज नंबर 117 पर देखिएगा। कपड़े पहन कर जाड़ा, गर्मी, बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही है, और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात का पता चल जाता है। आदमी की हैसियत में जो है भेद पैदा हो जाता है। तो इसमें जो है लेखक श्रींजी जी क्या कहना चाहते हैं कि गवरैया और गबरे के तर्क से जो है वे सहमत नहीं है। श्रींजी जी जो है गबरा और गवरैया के जो है तर्क से सहमत, यानी कि इनकी बात को जो है वो सहमति नहीं दे रहे हैं। तो इसमें जो है क्या कहते हैं, तो इसमें कहते हैं कि गबरा और गवरैया के तर्क से सहमत न होकर अपने तर्क को अपने सामने रखते हुए कहते हैं, क्या बोला कि बार बार कपड़े पहनने से मनुष्य की सर्दी, गर्मी और वर्षा को सहन करने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। जितने बेटा हम कपड़े डालेंगे और जितने कम कपड़े डालेंगे तो उसकी शक्ति भी जो है हमारी वो कम हो जाती है, यानी कि सहन करने की शक्ति जो है वो हमारी कम हो जाती है। तो लेखक का मानना है ना ये। तो इसलिए हमें प्राकृतिक रूप में रहना चाहिए ताकि हमारी गर्मी, सर्दी के जो है कष्ट को सहन करने की शक्ति बनी रहे। और दूसरी बात यह भी है कि कपड़ा पहनने से मनुष्य की वास्तविक
जो स्थिति होती है उसका भी पता चल जाता है। अर्थात कपड़ों से ही अनुमान लगा लिया जाता है कि अमुक व्यक्ति जो है अमीर है या गरीब है। जैसे वो कपड़े पहनता है उसकी जो है औकात का भी पता चल जाता है। कपड़ों के पहनने से ही मनुष्य की हैसियत में भी भेद उत्पन्न होता है। कहने का भाव यह भी हम कह सकते हैं कि अच्छे कपड़े पहनने वाले लोग अपने आप को साधारण कपड़े पहनने वाले लोगों से श्रेष्ठ समझने लगे हैं। तो सेकंड पैरा जो है मैंने आपको ये इसका अर्थ जो है मैंने आपको बता दिया है। तो थर्ड पैरा है, आप लेंगे इसी में, आदमी तो लिबास में फ़कत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर तो चलते फिरने काम करने में के वास्ते हैं, उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर जो है लटे हैं और उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। तो अपन तो नंगे ही भले। तो इसमें जो है कवि कहना चाहता है, निकालिएगा, ये पैरा आपको मिल गया होगा, फिर एक बार बताती हूँ। आदमी तो लिबास में लिबास जैसे पहनावा, लिबास कहते हैं बेटा, हम पहनावे को बोलते हैं लिबास मीन्स पहनावा। मिल गया होगा आपको। तो इसका जो है मैं अर्थ बताऊंगी अभी। जब गवरैया ने मनुष्य के कपड़े पहनने की आदत का पक्ष लिया, गवरैया ने किसका पक्ष लिया, यानी कि मनुष्य के कपड़े पहनने की आदत का जो है पक्ष लिया कि मनुष्य को जो है गर्मी सर्दी से बचने के लिए जो है कपड़ों में ही वे सुंदर दिखाई देते हैं, यानी कि कपड़ों में ही अच्छे लगते हैं। तो पता चल जाता है इसमें कि वह बार बार कपड़े बदलता है, पहनता है। और इस पर जो है टिप्पणी करता हुआ गबरा बोला कि मनुष्य द्वारा कपड़े पहनना उसका जो है पागलपन है। गबरा क्या कहता है कि जो मनुष्य कपड़े पहनता है उसका वो पागलपन है, क्योंकि वो बार बार कपड़े खरीदता है, लेता है और बदलता रहता है। ये यानी कि उसका एक पागलपन इसको कहा है, पहनना पागलपन कहा है और कुछ नहीं। आज का आदमी कपड़ों से अपनी इज्जत को ढकने के साथ साथ अपने हाथ पांव को भी, जैसे सर्दी में आपने देखा होगा तो पैरों में मोजे और हाथों में दस्ताने भी ढक लेता है, यानी दस्तानों से ढकने लगा है। तो इसके हाथ पांव ढकने के लिए नहीं अपितु काम करने के लिए होते हैं। गबरा क्या कहता है, हाथ पांव जो होते हैं वो ढकने के लिए नहीं होते हैं, वो कार्य करने के लिए होते हैं। तो उनको भी जो है मनुष्य सर्दी में यानी कि दस्ताने पहन लेता है, ढक लेता है, उनके हाथ पाँव को ढकने के लिए नहीं अपितु काम करने के लिए हैं। उन्हें कपड़ों से ढक लेने से, काम करने से असुविधा उत्पन्न होती है। मनुष्य इतना आलसी हो गया है कि वह अपने हाथों को दस्तानों से, पैरों को मोजों से ढक लेता है और यहाँ तक कि सिर पे के बाल जो हैं हमारे, जो लटाएं कह सकते हैं हम, उनको भी टोपी से ढक लेता है। तो शरीर के हर भाग को जो है कपड़ों से ढककर रखने की ये आदत को जो है देखते हुए गबरा कहता है कि हम तो नंगे ही ठीक हैं, हमें मनुष्य की भांति जो है आराम परस्त और आलसी नहीं बनना है। तो गबरैया बेटा जो है, गबरा यहाँ पर कहता है जो कपड़े पहनते हैं तो उससे जो है आलस आता है। तो हमें जो है मनुष्य की भांति आलसी और पस्त जो है नहीं बनना है, हम जो है नंगे ही भले हैं, यानी कि हम जैसे भी अवस्था में हैं वैसे ही ठीक है। लेकिन जो है बेटा गवरैया को भी एक बार जिद हो गई कि वो भी जो है सिर पर टोपी पहनेगी मनुष्य की भांति।
तो जो है मनुष्य की भांति गवरैया जो है टोपी के लिए जिद कर बैठती है गवरे से। तो एक बार जो है वो टहलते हुए उनको एक रुई का फाहा भी मिल जाता है। तो यानी कि इसमें जो है गवरैया उस रुई के फाहे को लेके जगह जगह पर जाती है, जैसे धुनिया के पास जो रुई धुनता है, फिर जो है जुल्हाई के पास जो कि सूत काटता है, कपड़ा बनाता है, और फिर दर्जी के पास, और फिर जाकर दर्जी भी उसकी टोपी में 5 फुंदने जड़ देता है उसको सुंदर बनाने के लिए। क्यों करते हैं सब कार्य जो है उसके जो है सभी कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि वो मुँह मांगी कीमत देने को तैयार थी। यानी कि धुनिया के पास गई तो उसने रुई का आधा फा उसको दे दिया, और बुनकर के पास गई तो बुनकर को भी उसने आधा कपड़ा दे दिया, और सिलाई दर्जी के पास गई तो अगर उसकी उसमें से 2 टोपी बनी तो 1 टोपी उसने दर्जी को दे दी। तो सभी ने खुश होकर, यानी कि उनकी मेहनत का जो है उनको दिया गया, तो इसलिए उन्होंने खुश होकर सभी को उसने अपना जो है कीमत चुका दी थी। अब 4th पैरा देखिए, टोपी तो आदमियों को राजा बनाता है। टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। जानती है एक टोपी के लिए कितनों का जो है टाट उलट जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। यानी कि अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी जो है पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। तो गवरा जो है टोपी की ये वाला पैरा निकालिएगा सभी बच्चे। टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। ये जो है पेज नंबर 117 पर है। पेज नंबर 117 पर देखिएगा, टोपी तो बीच में से है ये पैरा बेटा, ये वाला यहाँ पर। टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, इस चिड़िया के नीचे, इस गवरैया के ऊपर यहाँ पर टोपी तो राजा आदमियों का मिला पैरा। देखिएगा, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। टाट यानी कि गंजे सिर को कहा गया है टाट। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलती देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों की टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में मत पड़। तो गवरा जो है वो गवरैया को कहता है इसमें कि समझाते हुए कहता है कि टोपी तो आदमियों का राजा ही पहनता है, तू प्रजा का राजा नहीं है, इसलिए तुझे टोपी पहनने की ज़रूरत भी नहीं है। तू जानती है कि टोपी अर्थात सत्ता प्राप्त करने के लिए कितने ही राजपाट बदल जाते हैं, और जो है जरा सी गलती होने पर टोपी उछल जाती है। यानी कि उसकी इज्जत, टोपी उछलना, तो टोपी उछलना यानी कि मुहावरा है ये, और टोपी उछलने का मतलब इज्जत गवा देना। टोपी उछालना, इज्जत गवा देना। तो कहने का भाव यह है कि कितनों को मूर्ख बनाना पड़ता है या फिर इज्जतदार होने का दिखावा करना पड़ता है। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि तू टोपी पहनने के इस चक्कर में पड़ ही मत। तो लेखक ने इसमें जो है टोपी पहनने की विभिन्न उद्देश्यों पर प्रकाश डाला है। उद्देश्य और बेटा शब्द को लेकर अगर हम बात करें कि शब्द योजना सटीक और जो है वो भावों के अनुसार है। शब्द योजना कैसी है? सटीक और भावों के अनुसार, जैसे भाव है वैसे ही इसमें दर्शाए गए हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब जो है 5th पैरा देखेंगे सभी बच्चे। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। ये वाला देखिएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट पेज पर देखिए, यहाँ से रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। ये पेज नंबर 118 पर मिला। वेरी नाइस। तो रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा, चाबुक था बड़ा उम्दा। तो इसमें जो है कौन किसको कह रहा है, यानी कि गवरा गवरैया को कह रहा है कि किसको मिल गया चाबुक, एक दिन पड़ा हुआ। तो इसमें जो है उसके बारे में जिक्र किया गया है बेटा। तो देखिएगा, रास्ते में चलते चलते उसे अचानक एक बार जो है एक चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर यानी कि गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगाते ही वह बावरा चीखने लगा। कौन? चाबुक। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम, जिन अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब जो है काम धंधा छोड़ वह गवरा तम्र पर जो है रटता रहा और बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम। गवरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाये से लेकर टोपी तक का सफ़र तुझे कुछ अता पता है। तो इसमें लेखक क्या कहना चाहता है, गवरैया कहती है कि कहीं से रुई का एक फा मिल गया है तो वह बहुत ही खुश हुई। कौन? गवरैया। तो वह जो है बहुत ही खुश हुई, उसके जो है रुई का एक फाहा मिल गया था। और क्योंकि बेटा जो है उसको टोपी की, उसने जो है गवरैया से जिद की थी कि मुझे जो है टोपी ओढ़नी है और टोपी को जो है बनवाना है। तो उसको जिद करने के नाते जो है गवरा जो है उससे कहता है गवरैया से कि उसको जो है एक रुई का फाहा बीच से मिल जाता है और उसको जो है उसके बाद वह दुनिया के पास लेकर जाता है। किसके पास लेकर जाता है? यानी कि दुनिया के पास उसको लेकर जाता है। तो टोपी बनवा सकती हूँ, फिर जो है अब मैं अपने टोपी इसकी बनवा सकती हूँ। उसे जो है अत्यधिक खुश देखकर गवरे ने जो है उसे समझाते हुए कहा कि तेरा जैसा ही एक बावला युवक था, एक दिन उसे मार्ग में चलते चलते एक चाबुक मिल गया। तो गवरा जो है गवरैया को कहता है कि तेरे जैसा ही कोई एक बावरा था, उसको रास्ते में चलते चलते एक चाबुक यानी कि घोड़े को मारने वाला एक जैसे सांडा भी इसको बोल देते साधारण, तो मिल गया। चाबुक पाकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, जैसे कि तेरे को फा मिल गया और तुम्हारी जो है खुशी का ठिकाना ना रहा। चाबुक बहुत ही सुंदर और लचकदार था, शायद यह किसी घुड़सवार का ही गिर गया होगा। चाबुक के मिलने पर बावला युवक चीख चीख कर कहने लगा कि चाबुक तो मिल गया, वह 3 चीज़ें बाकी है, घोड़ा, लगाम और जिन। यानी कि सच्चाई तो यह है कि ये तीनों चीज़ें रास्ते में पड़ी नहीं मिलती, ना घोड़ा पड़ा मिलेगा, ना चाबुक और ना जिन। यानी कि गवरा पुनः कहता है कि बेचारा युवक जीवन भर इन तीनों चीज़ों को ही रटता रहा, बस 3 चीज़ें बाकी हैं, इनके मिलने पर वह घुड़सवारी करेगा। घोड़ा, लगाम और जीन बाकी है। तो इन तीनों को मिलते ही जो है वो घुड़सवारी करेगा। तो वह जो है जीवन भर उसको रटता रहा। उसके मिलने पर वह घुड़सवारी करेगा। उसे न तो ये तीनों चीज़ें मिली और न ही वह घुड़सवारी कर सका। ठीक उसी प्रकार गवरैया को समझाता हुआ गवरा कहता है कि रुई के फाये से टोपी तक की यात्रा बहुत कठिन है, तुम जरा इसके विषय में विचार कीजिएगा। तुम जो है इसमें गवरैया को कहता है इसके विषय में जो है
आप विचार करके देखो कि यह कार्य सरल नहीं है, सरल नहीं है। विशेष अगर हम इसमें बताना चाहेंगे कि इसमें जो है लेखक के अनुसार कोरी कल्पना से कोई कार्य संपन्न नहीं होता, उसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। जैसे कि गवरैया को रुई का फाहा मिल जाता है और उसकी जो है वो कल्पना करती है टोपी बनवाने की, तो टोपी बनवाने के लिए जो है गवरैया को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो दुनिया के पास जाएगी और जो है कपड़ा बुनकर के पास जाएगी और उसके बाद वो दर्जी के पास जाएगी, जब जो है उसको वो टोपी पहनी जा सकती है। तो ये जो है बेटा मैंने आज आपको 8th क्लास में टोपी पाठ में मुख्य गद्यांश जो है करवाए हैं, तो सभी बच्चे जो है इनको समझेंगे और इसमें से जो है हम क्वेश्चन फाइंड भी आपको करने दे सकते हैं, तो सभी बच्चों को ये आना चाहिए। तो अगर इनमें कोई बात समझ ना आए तो पूछ सकते हैं आप। तो 8th क्लास में आज जो ये लेसन है आपका पाठ है सृंजय जी द्वारा रचित, जो इसके लेखक हैं और ये कहानी है टोपी, और बहुत ही अच्छी जो है ये कहानी है। इसमें जो है आदमियों की हैसियत के बारे में गवरा और गवरैया जो है बातें करते हैं। तो आज के लिए इतना ही 8th क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।